हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का 11वां सेट होगा हमारा 11वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, पहले प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आग। ऑप्शन नंबर 3 आग आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। तो बहुत ईजी है, इसका हो जाएगा वह गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 टिक कर लेते हैं हम लोग, वह गया होगा, बिल्कुल राइट आ जाएगा। चलिए, तीसरा देखेंगे हम लोग, कल्पित का विलोम शब्द है। कल्पित का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सत्य। यानी गलत का विलोम पूछ रहा है तो सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो 4 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अग्नि आ जाएगा, राइट। पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग, रामायण और महाभारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे डैश में आदर के साथ पढ़े जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत, कन्याकुमारी तक सारे भारत में आदर के साथ पढ़े जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलिए, छठा प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा बिल्कुल ही, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। ऑप्शन नंबर 1। माता पिता में कौन सा चिन्ह है। माता पिता में कौन सा चिन्ह है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संयोजक चिन्ह है, बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर 2। चलिए, आठवां प्रश्न देखेंगे हम लोग। आठवां प्रश्न नंबर हमारा, मोहन वहाँ पढ़ता है। मोहन वहाँ पढ़ता है, वाक्य में वहाँ है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नौवां प्रश्न हमारा, भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भो प्लस उक। भावुक का भो प्लस उक भावुक हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, 10वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो आप लोग को भी पता होगा, बहुत ईजी है, आकाश पाताल का अंतर होना, मतलब एक दूसरे का अंतर बताना। चलिए, 11वां प्रश्न है हमारा, विष के दांत नामक कहानी समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो 11 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा बिल्कुल ही मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अंग्रेजी से है, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्स्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन का क्या आ जाएगा। तो 12 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 13वां प्रश्न हमारा बोल रहा है अपोजिट मीनिंग, तो नन कॉन्फॉर्मिस्ट, तो इसका क्या आ जाएगा उल्टा। 13 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा कन्वेंशियल। ऑप्शन नंबर 1। चलिए, 14 देखेंगे अब हम लोग। 14 है हमारा, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली वर्ड इज स्पेल्टली करेक्ट। करेक्ट स्पेल का बोल रहा है, तो इनमें से कौन सा है। इरेनियस में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला इरोनियस, देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए, अगला देखेंगे हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव डालना है इसमें। तो 15 का क्या आ जाएगा, ही इज डैश कनेक्टेड। तो 15 का राइट आंसर आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 16 है, आफ्टर रिटायरमेंट सुरती लिव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया। तो इतना तो आप लोग कर ही लीजिएगा, इन ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। 17 है हमारा आइटम फ्रेज प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स, तो 17 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 18 देखेंगे हम लोग, विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। ऑल डिजीज, तो इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा पेनेसिया। पेनेसिया आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, 19 देखेंगे हम लोग। 20 है, जम्बल्ड पिक द ऑप्शन दैट गिवन द करेक्ट ऑर्डर। द करेक्ट ऑर्डर में, तो इसका चलिए आप लोग देख लीजिए, मैं राइट आंसर डायरेक्ट करवा देता हूँ आप लोग को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 BDAC के रूप में आ जाएगा, आप लोग इसको रोक करके देख लीजिएगा। चलिए, 20 देखेंगे अब हम लोग, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है, तो नरेशन करके ही जाइएगा। अक्षय सेड आई एम मेकिंग बिरयानी टुडे, तो इसमें क्या आ जाएगा 20 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 आ जाएगा बिल्कुल ही। अक्षय सेड दैट ही वाज मेकिंग बिरयानी ऑन दैट डे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आ जाएगा। अब चलिए, गणित से है तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर करता चलता हूँ आप लोग को। 21 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 1000, बिल्कुल राइट आ जाएगा। 22 को जो सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग 22 का जो राइट आंसर आ जाएगा आप लोगों को
ऑप्शन नंबर 3 7 किलोमीटर पर आवर। चलिए 23 देखेंगे हम लोग। 23 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसको सॉल्व करने के बाद राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 991। 24 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 66 अंक, ऑप्शन नंबर 4। 25 का जो राइट आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 100। 26 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 26 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 ही दिन आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को राइट आंसर आ जाएगा 27 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 100 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए 28 का राइट आंसर हम लोग जो देखेंगे इसका हो जाएगा बिल्कुल 28 का, तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा 3 5/2 आ जाएगा। चलिए 29 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 15 सेंटीमीटर। चलिए 30 देखेंगे हम लोग। 30 है हमारा, 30 का जो राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 1 आ जाएगा। 31 का जो राइट आंसर आ जाएगा रीजनिंग से है हमारा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 PQR आ जाएगा, बिल्कुल ही। 32 को सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा QR, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 33 को जो सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 33 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा पद्मा। 34 का राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 15। चलिए 35 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 35 का जो राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल ही प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति सेट आएगा इसमें, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए 4 देख लेते हैं, ये वाला आ जाएगा बिल्कुल ही। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला है हमारा सामाजिक विज्ञान से 36 है, गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। तो आप लोग को भी पता होगा, उनके बातों से ही पता लग गया होगा कि किस तरह से चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 अहिंसा से, बिल्कुल काटमार का नहीं था उसमें, उनमें लड़ाई झगड़े करके या किसी भी तरह का विद्रोह करके नहीं लेना चाहते थे, अहिंसा से लेना चाहते थे। 37 देखेंगे, टेगा का अर्थ है। टेगा का अर्थ है 37 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शंकु वृक्षी। 38 देखेंगे, जनसंख्या घनत्व दर्शाता है। तो जनसंख्या घनत्व दर्शाता है, तो 38 का राइट आंसर आ जाएगा जनता भूमि अनुपात, मतलब कितने किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, इस तरह से किया जाता है घनत्व का। 39 का भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल ही सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए 40 देखेंगे, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है। तो 40 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 6 महीने रह सकता है। चलिए 41 देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद किसका माप है। तो किसका माप है, तो 41 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का। चलिए 42 देखेंगे, खारा पानी संकेत करता है। खारा पानी संकेत करता है, तो 42 का राइट आंसर आ जाएगा नमकीन पानी का, ऑप्शन नंबर 1 नमकीन। खारा पानी, समुद्र का पानी खारा होता है, इसी से पता लग जाएगा आप लोगों को। 43 है, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी। तो 43 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी यहीं शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा 1930 में ही। चलिए 44 देखेंगे अब हम लोग। 44 है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो 44 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त। बहुत बार पढ़े भी होंगे, बहुत बार क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। 45 देखेंगे, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। तो 45 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निर्यात को प्रोत्साहित करना। चलिए 46 देखेंगे हम लोग, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी। तो 46 का राइट आंसर आ जाएगा BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4 BR अम्बेडकर आ जाएगा। चलिए 47 देखेंगे अब हम लोग, राज्य किसके माध्यम से काम करता है। तो 47 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरकार, ऑप्शन नंबर 3 सरकार आ जाएगा, बिल्कुल राइट। 48 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 11 देता है, ऑप्शन नंबर 1 अरे ऑप्शन नंबर 4 माफ कीजिएगा। चलिए 49 देखेंगे हम लोग, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। तो 49 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेट ब्रिटेन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1921 में, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। 51 देखेंगे हम लोग, 1857 के
इसमें रुक जाइए, इसमें पूछता है कभी कभी आरबीआई के बारे में पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा 1935 में उसकी स्थापना हुई थी, बहुत बार पूछा जाता है। 51 देखेंगे 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कैनिंग। 52 देखेंगे हम लोग संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है, तो 52 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए 53 देखेंगे अब हम लोग। 53 है हमारा गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था। तो 53 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रुपया का। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त, ध्यान रखिएगा। 54 देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है, ऐसा कह सकते हैं। तो 54 का राइट आंसर आ जाएगा गुजरात में, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कालीबंगा पूछे तो राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। 55 देखेंगे दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 55 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 56 है हमारा तनाव के कारण भूपर पट्टी पर बनने वाली पर्वत को कहा जाता है। तो 56 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 57 है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा लेनिन, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 58 है देश के बेराजों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो 58 का राइट आंसर आ जाएगा पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 58 के बाद हम लोग देखेंगे 59 स्वतंत्रता के बाद प्रोपीसी महालनोबिस द्वारा कब राष्ट्रीय आय की गणना समिति गठन किया गया था। तो 59 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा 59 का, तो 1949, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 60 हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार का आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है। तो 60 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 19 का 1, 19 के 1 के क कह सकते हैं या 19 का 1 कह सकते हैं। चलिए 61 देखेंगे हम लोग आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है। तो 61 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रेले प्रकीर्णन। मतलब अगर कलर का जो फैलना दिखाएगा कलर का किसी तरह का नीला या उजला या काला किसी तरह का भी, तो प्रकीर्णन इस डिनोट करेगा, ये ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन ही उसका आंसर आ जाएगा। विक्षेपण होता है रंगों का, तो प्रकीर्णन में ही। 62 देखेंगे ड्रोसेरा में रोमों की गति को यह कहा जाता है। तो 62 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 स्पर्शानुवर्तन। 63 देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 63 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 सेफ्यूलोरास का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 64 है एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें से देखा जाता है। तो 64 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 पापड़ा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 65 है हमारा पैरामीशियम उत्सर्जन द्वारा को इस नाम से जाना जाता है। तो 65 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 साइटोपायज। 66 है IVF तकनीकी का सबसे पहले इनके द्वारा आविष्कार किया गया। तो 66 का आ जाएगा हमारा पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स। चलिए 67 देखेंगे हम लोग कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियम r के वृत्त के समांतर घूम रहा है, उस कण का त्वरण है। तो 67 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 v²/r आ जाएगा। 68 देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो 68 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा, इसमें तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है हमारा ताप विद्युत पुंज है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 69 है निम्न में से किसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है। तो 69 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इंद्रधनुष का निर्माण। चलिए 70 देखेंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर सूक्ष्म तरंगों की सेकेंड में दोलन की अवधि है। तो 70 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 1 × 10⁻⁻10। 71 है निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में। तो आप लोग पढ़े होंगे सब सोडियम हो जाता है, तो सोडियम है बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 1, बहुत अभिक्रियाशील होता है, यह कमरे के ताप पर भी जलने लगता है। तो अभी अभी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर यह होती है, क्या होती है इनमें से।
तो 72 का राइट आंसर आ जाएगा प्रति मिनट 32 बार, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 73 देखेंगे तत्वों के आवर्त सारणी में किसी आवर्तक में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या, तो बहुत बार पूछा जाता है आवर्त सारणी से। तो 73 का राइट आंसर आ जाएगा ह्रास होती है, ऑप्शन नंबर 1 होता है। 74 देखेंगे हम लोग वल्कनित रबर में कितनी गंधक अंतर्विष्ट होती है, तो 74 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 3 से 5%। 75 देखेंगे यूरिक एसिड किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है, 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पक्षी। चलिए 76 देखेंगे हम लोग रंध्रीय क्षेत्र की परिवेशी विशिष्ट अपरिवर्तित अधिचर्म कोशिकाओं को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर 2 रक्षक कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 77 देखेंगे हम लोग 77 है हमारा पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं, तो 77 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पत्रीय वाष्पोत्सर्जन। 78 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक धातुक अयस्क है, तो 78 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 गेलेना, गेलेना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 79 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है, तो 79 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा कोशिका भित्ति। चलिए 80 देखेंगे हम लोग दो अस्थियाँ लाइसोसोम को क्या कहते हैं ध्यान रखिएगा, तो आत्महत्या की थैली और माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस का इस नाम प्रसिद्ध है, इसका आप लोगों को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है कोशिका की। चलिए 80 देखेंगे हम लोग दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से संयोजी ऊतक से जुड़ी होते हैं जिसे डैश कहते हैं, तो 80 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा बिल्कुल ही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा स्नायु, स्नायु कह सकते हैं। 81 है निम्नलिखित का मिलान कीजिए प्रजनन का प्रकार और जीव, तो चलिए इसका मिलान करते हैं हम लोग। 81 का जो आ जाएगा विखंडन अमीबा आ जाएगा, और जो आपको पुनर्जन्म यह प्लेनेरिया का है, नवोदित हाइड्रा का, तो 3 का सी वाला 1 और 2 है, तो 1 का बी विखंडन बी ये वाला बिल्कुल सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 82 है हमारा ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 82 को, तो ऑप्शन नंबर 3 ऊर्ध्वपातन, और यही क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया था गैस से ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, तो बिहार दुर्गा की एग्जाम में था, तो निक्षेपण ध्यान रखिएगा। 83 है किस तापमान पर जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है, 83 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 373 के। 84 है पालक में डैश पाया जाता है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल राइट है। चलिए 85 देखेंगे हम लोग 85 निम्नलिखित में से कौन एक ऋण आवेशित आयन है, तो ऋण आवेशित आयन है, तो 85 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा आयोडीन आयन, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आयोडीन आयन। सामान्य ज्ञान से देखेंगे तो 86 से हम लोग आप शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है, प्रगतिशील कर का उदाहरण है, तो 86 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा 86 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आयकर। 87 है भारत में किस वर्ष में नई आर्थिक नीति घोषणा की गई, तो 87 का राइट आंसर आ जाएगा 1991 में। चलिए देखेंगे हम लोग 88 निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, तो 88 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वित्त मंत्री। 89 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा नहीं था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्जेंटीना। चलिए 90 देखेंगे हम लोग 90 हमारा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, तो 90 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 1 आ जाएगा। चलिए भारत राज्यों का संघ है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 1। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 16 महाजनपद। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 92 देखेंगे प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था। चलिए 92 देखेंगे हम लोग 92 में हमारा प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था, तो 92 का राइट आंसर आ जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर 2 इटली आ जाएगा। 93 हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया, तो ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 94 निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ और रबी से पूछता है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं 94 के, तो 94 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 गेहूँ। 95 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा।
चलिए 96 देखेंगे, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर शुरू की गई। तो 96 का राइट आंसर आ जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई आ जाएगा। 97 हमारा कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा ईरान। 98 है हमारा 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो ये आपको करंट अफेयर का हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 40वां। 99 है किसको अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड मिला। तो 99 का राइट आंसर आ जाएगा शेखर कपूर। 100 है लुसाने डायमंड लीग 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा राइट आंसर है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग के सपोर्ट से ही मैं वीडियो लगातार बना पा रहा हूँ। और हाँ, आप लोग को जैसे ही PDF चाहिए तो उसके लिए मैं कमेंट में आप लोग को लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, आप लोग जुड़ जाइएगा। जब भी मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूँगा ग्रुप में। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।